उत्तराखंड में पर्यटकों के लिए मुफीद जगह मानी जाती है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और कॉर्बेट नेशनल पार्क जल्द ही पर्यटकों के लिए दोबारा से खुलने वाला है। हमारे साथ बात करने के लिए कॉर्बेट नेशनल पार्क के डायरेक्टर साकेत वडोला जी हैं। जानेंगे उनसे कि पर्यटकों को आखिर कॉर्बेट नेशनल पार्क क्यों भाता है और यहाँ पर क्या खासियत है पर्यटकों के लिए। सर, कॉर्बेट नेशनल पार्क में सालाना अगर बात करें तो लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। अब फिर से पर्यटकों के लिए कॉर्बेट नेशनल पार्क खुलने जा रहा है, कब खुलेगा और क्या खासियत है कॉर्बेट में ऐसी कि जो देश दुनिया के पर्यटक तमाम यहाँ पर आते हैं? देखिए, आप जानते ही हैं कि कॉर्बेट नेशनल पार्क जैव विविधता के क्षेत्र में एक बहुत ही अलग ही स्थान रखता है। ये देश का प्रथम नेशनल पार्क है। जो प्रथम टाइगर रिजर्व्स बने थे शुरुआत में 9 टाइगर रिजर्व्स, उनमें से पहला है। यहीं से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। और अगर आज की बात करें तो आज हमारे यहाँ सर्वाधिक नंबर में टाइगर्स की, अगर सिर्फ बाघ की बात करें, सर्वाधिक नंबर में और सर्वाधिक घनत्व जो टाइगर का है वो यहीं पाया जाता है। और सिर्फ टाइगर ही नहीं, यहाँ पर एशियाटिक एलिफेंट्स की बात करें, आप घड़ियाल की बात करें, पक्षियों का एक अलग संसार है। ये इंटरनेशनल बर्ड एरिया है जो बहुत अच्छा है। तो तितलियों से संबंधित तो पूरी जैव विविधता यहाँ पर बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि ये पर्यटकों के लिए, जो कि वन्य जीव अवलोकन करना चाहते हैं, उनके लिए स्वर्ग के समान है। हमारा लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं। हमारे कई तरह के यहाँ पर गतिविधियाँ चलती रहती हैं। जैसे हमारा रात्रि विश्राम का हमारे बहुत सारे स्थल हैं, उनमें लोग आकर रात्रि विश्राम करते हैं। रात्रि विश्राम की जो सुविधा है वो 15 नवंबर से शुरू होती है। इसके अलावा हमारे कई जोन हैं जहाँ पर डे विज़िट होती है, यानी लोग आते हैं और सुबह की और इवनिंग की पाली में वहाँ पर घूम सकते हैं। तो ऐसे हमारे कई जोन हैं। इनमें से कुछ जोन साल भर खुले रहते हैं और बाकी जोन जो है वो अलग अलग समय में खुले जाते हैं। हम पर्यटन सत्र की हम पूरी तैयारी हमारी शुरू हो गई है। 15 नवंबर से जो हमारा अगला पर्यटन सत्र है वो चलेगा। उससे संबंधित जो भी तैयारियां हैं, चाहे वो रेस्ट हाउस की रिपेयर की बात हो, चाहे रोड्स की रिपेयर की बात हो, ये सारी चीज़ें हम आजकल कर रहे हैं। सर, कुल कितने पर्यटन जोन हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क में जहाँ डे विजिट होता है और जहाँ नाइट स्टे होता है? देखिए, हमारा जो सबसे नाइट विज़िट का जो सबसे महत्वपूर्ण और जो बड़ा पॉपुलर डे विज़िट जोन है वो ढिकाला जोन है। उसके अंदर कई रेस्ट हाउसेज़ हमारे आते हैं, जिसमें खिनानौली, ढिकाला, उसके बाद केरल, सुल्तान, सरबदुली, ये सारे बड़े प्राइम जो एरियाज़ हैं वो हैं। इसके अलावा कई और क्षेत्र हैं जो कि जो रामनगर वाली साइड है और जो कालागढ़ डिवीज़न है उसमें भी हैं। तो उसमें हल्दू पड़ाव, चाहे पाखरो, मोरघट्टी, उसके बाद झिरना, यहाँ सब भी हमारे ये सारे क्षेत्र जो हैं इनमें नाइट स्टे की फैसिलिटी या रात्रि विश्राम की फैसिलिटी है। इसके अलावा डे विज़िट के हमारे कई जोन हैं। अगर मैं रामनगर साइड बात करूँ तो ढेला, झिरना, बिजरानी, गढ़जिया जोन जो अभी पिछली बार खुला था वो है, दुर्गा देवी जोन है, उसके बाद सोना नदी वाला जोन और पाखरो वाला जोन। तो ये सारे जोन जो हैं ये हमारे डे विज़िट के लिए खुले हैं। और साथ में अब जो कुछ सालों से, क्योंकि पूरा लैंडस्केप जो है सिर्फ टाइगर मतलब कॉर्बेट ही नहीं, पूरा लैंडस्केप में बहुत अच्छी संख्या में टाइगरों की और बाकी वाइल्ड लाइफ की प्रेजेंस है। तो इसमें जो हमारे आसपास के जो डिविजन्स हैं, जो वन प्रभाग हैं, उनमें भी कुछ जोन खोले गए हैं और जो कि बड़े पॉपुलर हो रहे हैं। सीताबनी और फांटों का तो मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि बड़े पॉपुलर हैं। तो पूरा क्षेत्र जो है रामनगर वाला क्षेत्र, ये बहुत सारे लाखों पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और वो सब बहुत एक अच्छी सुनहरी यादें लेके वाइल्ड लाइफ के बारे में यहाँ से जाते हैं। सरकार की योजना है कि इस क्षेत्र में और भी नए पर्यटन जोन खोले जाएं, तो क्या कॉर्बेट में जो अनएक्सप्लोर जो वेकेशन जो जगहें हैं उनको क्या खोजा जा रहा है इसके लिए और जोन खोले जा सकते हैं अभी? देखिए, अभी तो हमारा जो पहला जो पूरा फोकस है वो ये कि जो हमने टाइगर जो जोन खोले हैं उनकी जो व्यवस्था है वो सुव्यवस्थित हो पाए। उनमें जो हमारे पर्यटक जाते हैं उनको एक अलग सी अनुभूति हो, कुछ उनकी जो अनुभूति है उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए। क्योंकि काफ़ी जोन ऐसे हैं जिनमें जो पूरी इसकी पोटेंशियल है, जैसे मैं गढ़जिया की बात करूँ, वो पूरा अभी नहीं हो पा रहा है, उतने लोग नहीं जाते हैं जितने की व्यवस्था है। तो हम ये पहला हमारा कोशिश ये है कि इनको पूरे पोटेंशियल तक इनके किया जाए। वाइल्ड लाइफ व्यूइंग बहुत अच्छे तरह से की जाए ताकि हम पूरे देश में एक मिसाल कायम कर सकें कि कैसे वाइल्ड लाइफ व्यूइंग यहाँ पर होनी चाहिए। उसके नेक्स्ट फेज़ में फिर बाकी चीज़ों को बाद में देखा जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए कॉर्बेट नेशनल पार्क के डायरेक्टर साकेत वडोला जी थे, जिन्होंने बताया कि कैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सालाना लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। न केवल देश के बल्कि तमाम देशों के पर्यटक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में केवल इसलिए आते हैं कि यहाँ की जो जैव विविधता है उसके साथ साथ जो यहाँ की एनिमल वाइल्ड लाइफ है उसको देखने के लिए वो यहाँ पर पहुँचते हैं। इस साल 15 नवंबर को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क खुलने वाला है, जिसके बाद तमाम पर्यटक कॉर्बेट नेशनल पार्क आ सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।